हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हाउ टू इंस्टॉल पाइथन देखा था। हमने वहां पे पाइथन को दो तरीके से इंस्टॉल करना देखा था कि पाइथन को ऐसे हम इंटरप्रेटर इंस्टॉल कर सकते हैं और एक आईडी के थ्रू जहां पे हमने एनाकोंडा को इंस्टॉल किया था। तो ये दो तरीके से हमने पाइथन का इंस्टॉलेशन देखा था और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं कि वेरिएबल्स को समझने के लिए गाइस आप वेरिएबल्स को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने वेरिएबल्स को हम कंटेनर या फिर बॉक्स मान सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि हमने किया x इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हमने 5 जो वैल्यू है उसको x के अंदर असाइन किया है। 5 वैल्यू को हमने x में असाइन किया। तो जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बन जाएगा x नाम का और उसके अंदर ही जो वैल्यू है असाइन हो जाएगी 5। सिंपली आप वेरिएबल को इस तरीके से मान लीजिए कि एक बॉक्स मान लीजिए जिसके अंदर आपकी जो वैल्यू हम असाइन करेंगे वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो जब भी हमें पूरे प्रोग्राम के अंदर उस वैल्यू की कहीं भी नीड होगी तो हम उस वेरिएबल के नाम से उस वैल्यू को कॉल कर लेंगे या वहां पे यूज कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे नेम प्लस टू डेवऑप्स ज्ञान। अब जैसा ही हमने ऐसा किया तो ये जो स्ट्रिंग है डेवऑप्स ज्ञान, ये इस नेम नाम के एक बॉक्स बन जाएगा और इस नेम नाम के वेरिएबल में ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। सो गाइस समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से वेरिएबल होता है। काफी इजी कंसेप्ट है ये। और बस पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करने का कोई मेथड नहीं होता जैसा कि अदर लैंग्वेजेस में होता है, जैसे सी प्लस प्लस या जावा के अंदर हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं देन वेरिएबल का नाम देते हैं एंड उसके बाद उसको नाम देते हैं। तो इस तरीके से पाइथन के अंदर कोई भी मेथड नहीं होता। पाइथन में सिंपली हम जब वैल्यू असाइन करते हैं उसी टाइम पे एक उस नाम का बॉक्स मेरे मेमोरी के अंदर क्रिएट हो जाता है और वो वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाती है। सो गाइस एक बार इसको हम रन करके भी देख लेते हैं इंटरप्रेटर के ऊपर। तो उसके लिए मैंने ओपन किया मेरा पाइथन, जिसको हमने लास्ट वीडियो में इंस्टॉल करना देख लिया था। तो गाइस ये हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है। बेसिकली इसको हम रेपल बोलते हैं, रेपल रेपल। तो गाइस जैसे ही लेट्स सपोज मैंने किया x इक्वल्स टू 5। तो जैसे मैंने किया है तो ये जो वैल्यू है x, ये वैल्यू जो है 5 इस x के अंदर असाइन हो गई। लेट्स सपोज अगर हम इसमें x की वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने लिखा होगा प्रिंट x। सॉरी गाइस, ये मैंने यहाँ पे कैपिटल x लिया है। तो जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊंगा कैपिटल x की वैल्यू को तो देखिए आपके सामने आउटपुट इसने जनरेट कर दिया 5। लेट्स सपोज एक दूसरा हमने भी किया था, एक वेरिएबल बनाया था नेम नाम से और इसके अंदर हमने लेट्स सपोज हेलो स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये जो वैल्यू है हेलो जो स्ट्रिंग है इस x नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। और अगर हम इस पूरे प्रोग्राम के अंदर इस नेम नाम के वेरिएबल को कहीं भी यूज करेंगे तो सिंपली वहां पे वैल्यू यूज हो जाएगी हेलो। तो जैसे हमने किया प्रिंट नेम तो हमें आउटपुट मिलेगा हेलो। सो गाइस समझ में आ गया होगा आपको कि वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। और एक प्रोग्रामर के लिए वेरिएबल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हमें काफ़ी सारी वैल्यूज असाइन करनी होती है एक प्रोग्राम बनाते टाइम, एक बड़ा प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर बनाते टाइम। तो वेरिएबल का काफ़ी ज़्यादा यूज है। तो वैसे चलिए अब देखते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में अंदर डेटा टाइप्स को हम समझना चाहें तो सिंपली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डेटा टाइप्स बेसिकली देखिए वर्ड जो है अपने आप में डिफाइन है। ये वर्ड अपने आप में डिफाइन है कि डेटा टाइप्स किस टाइप का डेटा किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर है या फिर उसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। सो
जैसे कि चलिए इसको मैं आपको इस पे दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमने इसमें किया था x इक्वल टू 10। अब पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है कि किस टाइप का वैल्यू उसमें स्टोर है उसको पता करने के लिए, तो फंक्शन है टाइप x। इस x का टाइप क्या है, जैसे मैंने एंटर हिट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा क्लास इंट। तो इट मीन ये जो वैल्यू है x के अंदर जो वैल्यू असाइंड है 10, इसका टाइप क्या हो गया, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। लेट्स सपोज हम यहाँ करते हैं नेम इक्वल्स टू, हमने दे दिया डेवऑप्स। अब जैसे हम नेम नाम के वेरिएबल का टाइप पता करना चाहते हैं तो हमने लिखना होगा टाइप नेम। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लास str। इट मींस यहाँ पर नेम के अंदर जो वैल्यू असाइन है डेवऑप्स, उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है वो। तो गैस पाइथन के अंदर 6 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप की बात करें तो स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप होता है। एंड अगर बात करें न्यूमेरिक डेटा टाइप की, लेट्स सपोज इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, ये थ्री टाइप के डेटा टाइप है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। इनको हम करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन की x इक्वल्स टू 50। अब जैसे हम इसका टाइप पता करना चाहते हैं तो टाइप देखिए इसका टाइप क्या हो जाएगा, इंट टाइप का डेटा टाइप हो गया। अब एक वैल्यू हमने असाइन की, लेट्स सपोज 12.5। अगर अब इसका डेटा टाइप हम पता करें तो टाइप x। तो गाइस अब देखिए डेटा टाइप क्या आ रहा है, फ्लोट टाइप की वैल्यू, मतलब कोई भी जो डेसिमल वैल्यू होती है उसका डेटा टाइप क्या होता है, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप होता है। एंड देन एक आपके था कॉम्प्लेक्स। जो अगर आप बेसिकली मैथ्स बैकग्राउंड से तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको पता होंगे क्या होते हैं। तो जैसे ही लेट सपोज मैंने किया y इक्वल्स टू 5i, सॉरी इसमें j होता है, y इक्वल्स टू 5j। और अगर मैं इसका डेटा टाइप पता करना चाहता हूँ, मैंने लिखा टाइप y। देखिए गाइस यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स। तो ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद वो पे आपके सीक्वेंस टाइप्स होते हैं, इनका हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ये आपके 3 टाइप के होते हैं, लिस्ट, टपल एंड रेंज। बेसिकली लिस्ट की अगर हम बात करें तो लिस्ट काफी सारे अलग अलग डेटा टाइप्स के वैल्यूज का एक कलेक्शन होता है। जैसे लेट सपोज हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया 5 एंड देन यहाँ पे स्टोर कर दिया राम एंड देन स्टोर कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने 10.5। तो अगर हम इसका डेटा टाइप पता करना चाहते हैं तो ये किस टाइप का डेटा टाइप हो जाएगा, लिस्ट डेटा टाइप हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसको भी हम। लेट सपोज हमने एक बनाया लिस्ट इक्वल्स टू, और इसके अंदर बेसिकली गाइस लिस्ट को हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम कोई भी काफी सारे कलेक्शंस बना रहे हैं तो वो लिस्ट डेटा टाइप होगा। जैसे हम देखते हैं एक वैल्यू हमने असाइन कर दी इसमें 10, और ये कॉमा से सेपरेटेड रहेंगी वैल्यू सारी। एक स्टोर कर दिया राम एंड देन एक वैल्यू मान लीजिए हमने इसमें स्टोर कर दी 10.5। राम क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो इसको हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर करना होगा। अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को पाइथन के अंदर विदाउट इन्वर्टेड कॉमा के अगर हम रखेंगे तो वो उसको कुछ भी कंसीडर नहीं करेगा। तो ये लिस्ट, अगर अब इसका डेटा टाइप देखना चाहते हैं तो लेट्स टाइप लिस्ट। लिस्ट क्लास का डेटा टाइप है ये। बेसिकली लिस्ट हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था, आप इसको कुछ भी वेरिएबल लेंगे तो इसका जो टाइप आएगा वो डेटा टाइप लिस्ट आएगा। लेट्स सपोज हम एक बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं x इक्वल्स टू काफी सारी वैल्यूज में स्टोर कर देते हैं। लेट्स सपोज 10, 12 एंड देन 14 एंड देन इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया मान लो हेलो, एंड देन हमने कर दिया इसमें कर दिया मान लीजिए a।
अब अगर हम इसका डेटा टाइप देखते हैं तो टाइप एक्स, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं लिस्ट डेटा टाइप इसका है। एंड देन नेक्स्ट है टपल। टपल बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स का एक कलेक्शन होता है, बट जो टपल है उसमें हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। लेट्स सपोज हमने कर दिया y इक्वल्स टू, इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करेंगे। लेट्स सपोज हमने लिख दिया 5 एंड देन नेम लिख दिया कोई राम, एंड देन एक वैल्यू इसको हमने असाइन कर दी 15। तो बेसिकली ये टपल हो गया। अब इसको हम y टाइप इसका पता करते हैं। तो टाइप जैसे हमने पता किया तो गाइस देखिए इसका टाइप क्या आ रहा है, टपल आ रहा है। बेसिकली जो टपल्स होते हैं आपके, इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर अगर काफी सारी वैल्यूज को कलेक्शन करते हैं तो वो टपल कहलाएगा। इनकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है। अगर दोनों ही एक जैसी अलग अलग डेटा टाइप का कलेक्शन होता है तो लिस्ट क्यों अलग है और टपल्स क्यों अलग है, इनकी हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। नेक्स्ट आपके बात करते हैं हम डिक्शनरी की। डिक्शनरी गाइस बेसिकली मैपिंग डेटा टाइप है। इसको आप इस तरीके से समझिए जैसे हम की वैल्यू पेयर की जैसे यूज होता है आपका ये, और इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर बात करते हैं। लेट्स सपोज हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी 1 और इसको वैल्यू कर दिया लेट्स सपोज, ये आपको इस एग्जांपल समझ नहीं आएगा, इसको हम इससे समझते हैं। इसको इससे समझिए। लेट्स सपोज हमने किया x इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में नेम एंड देन इसको वैल्यू दे दी लेट्स सपोज डेवऑप्स। और एक दूसरा हमने कर दिया लेट्स सपोज कॉन्टेक्ट और यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी 111। बेसिकली यहाँ पे देखिए नेम क्या है, की है एंड देन उसकी वैल्यू क्या है, डेवऑप्स है। तो ये की वैल्यू पेयर बेसिकली डिक्शनरी के अंदर, जैसे हम एक नॉर्मली डिक्शनरी के अंदर कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं, उसके एक इंडेक्स होता है, वहां से उसकी वैल्यू को हम उसका रेफरेंस लेते हैं एंड देन उस पेज पे जाते हैं। सिंपली यहाँ पे इसका रेफरेंस हो गया नेम और इसकी वैल्यू हो गई डेवऑप्स। ऐसे ही यहाँ पे इसका रेफरेंस हो गया, इसकी की होगी कॉन्टेक्ट और इसकी वैल्यू हो गई 111। करके देखते हैं, आइए देखते हैं इसको। लेट्स सपोज हमने किया x इक्वल्स टू मान लीजिए हमने इसमें वैल्यू असाइन की नेम और यहाँ पे नेम हमने दे दिया मान लीजिए डेवऑप्स ज्ञान। एंड देन एक हमने इसको दे दिया कॉन्टेक्ट और इसके अंदर वैल्यू हमने असाइन कर दी लेट्स सपोज हम इसमें कर लेते हैं 111। तो गाइस बेसिकली हमें जो आपका जैसे नेम है ये एक स्ट्रिंग है, तो इसको भी हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज करना होगा। एंड देन इसकी जो वैल्यू है वो भी एक स्ट्रिंग है, तो उसको भी हमने इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया। नेक्स्ट ये एक की वैल्यू पेयर हो गया। ऐसे ही CONT जो मैंने लिखा कॉन्टेक्ट, ये भी एक स्ट्रिंग है, तो इसको भी हमने इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किया। एंड देन इसकी वैल्यू एक इंटीजर नंबर है, तो मैंने इसको बिना इन्वर्टेड कॉमा के 111 लिख दिया। अब जैसे ही मैं इसका टाइप पता करता हूँ तो यहाँ पे ये आएगा आपके डिक्ट टाइप, मतलब डिक्शनरी टाइप का डेटा टाइप हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज हम बूल डेटा टाइप की, बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप बेसिकली आपके ट्रू और फॉल्स होता है, मतलब या तो कहीं पे वैल्यू आपकी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। यस नो टाइप का डेटा टाइप है ये। लेट्स हमने वैल्यू इसमें असाइन की ट्रू और अगर इसका टाइप पता करते हैं बूल टाइप का ये,
ठीक है। हाँ, तो आपके बेसिकली जो बुलियन डेटा टाइप में दो ही वैल्यूज होती हैं, एक ट्रू फॉल्स, बस। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी नहीं होता। अगर इसमें लेट सपोज हमने कुछ भी और असाइन कर देते हैं इसके अंदर, तो वो एज ए बूल डेटा टाइप कंसीडर नहीं होगा। लेट सपोज इसमें दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। टाइप पता करें इसका, तो ये आपके हो गया बूल डेटा टाइप। एंड ध्यान रखने वाली बात है कि अभी जो ट्रू का जो फर्स्ट लेटर होगा टी वो कैपिटल होगा, और फॉल्स का भी एफ जो कैपिटल होगा, तभी ये बूल डेटा टाइप के अंदर कंसीडर होंगे। लेट्स सपोज हम इसको ऐसा करते हैं, एफ इक्वल्स टू स्मॉल में रखें ट्रू, तो यहाँ पे ये दे देगा कि ये जो ट्रू है इसको हमने स्ट्रिंग बनाना था, क्योंकि ये अभी इसको बुलियन डेटा टाइप कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वैल्यू पहले से फिक्स है कि जो बुलियन डेटा टाइप में जो ट्रू और फॉल्स है उसमें जो कैपिटल टी और कैपिटल एफ आएगा स्टार्टिंग के अंदर। नहीं, फ्रोजन सेट फ्रोजन सेट इनकी गाइस हम बाद में बात करेंगे, आगे वीडियोस में बात करेंगे। बट की जो मेन डेटा टाइप्स है पाइथन के अंदर जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे इस लेक्चर सीरीज के अंदर भी और के डेवऑप्स के अंदर भी, वो बेसिकली यही है, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, इंट, फ्लोट, लिस्ट, टपल, रेंज, डिक्शनरी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Okay, thank you guys.